फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन दिया है कि क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है। जो क्रेडिट कार्ड होता है इसको किस नाम से जाना जाता है बताना है आपको। प्लास्टिक मनी, इजी मनी, रियल मनी या फिर हार्ड मनी। तो क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है प्लास्टिक मनी के नाम से। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि TDSAT टेड सेट निम्नलिखित में से क्या है? बताना है। ये उपग्रह है, ट्रिब्यूनल है, टेलीकॉम कंपनी है या फिर समाज। तो ये क्या है बताना है। तो राइट आंसर है ट्रिब्यूनल। टेड सेट क्या है? ये ट्रिब्यूनल है ये। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? आत्मनिर्भरता पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। जो आत्मनिर्भरता था ये चौथी पंचवर्षीय योजना का क्या था? उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, विनिवेश विभाग ये किसके अंतर्गत आता है? विनिवेश विभाग है किसके अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो ये आता है किसके? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। विनिवेश विभाग ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा के अलावा भारत में सिंचाई का अन्य साधन क्या है? वर्षा के अलावा भारत में सिंचाई का अन्य साधन बताना है। ट्यूबवेल, नहर, नल या फिर टैंक। वर्षा के अलावा सिंचाई का जो अन्य साधन है वो क्या है? तो ये है ट्यूबवेल। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेबी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सेबी के बारे में यह बाजार नियामक है। जो सेबी है बताना है कौन सा कथन असत्य कथन बताना है। इसमें से कौन सा कथन गलत है? ये बाजार नियामक है, यह वैधानिक निकाय है, इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है या फिर ऊपर के सभी। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसका जो अध्यक्ष होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गरीब देशों की मदद करता है? IMF, IBRD, IDA या फिर ADB। तो बताना है कौन सा इनमें से गरीब देशों की मदद करता है। तो ये है IDA। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो IDA है ये क्या करता है? गरीब देशों की मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है? पहली योजना ये चली थी 1951 से 1956 तक। तीसरी योजना ये 1961 से 1966 तक। चौथी 1969 से 1974 तक। पांचवी है 1974 से 1978 तक। तो बताना है कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो वो है पहली पंचवर्षीय योजना। कौन सी? पहली। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोहरी अर्थव्यवस्था की क्या लक्षण है? दोहरी अर्थव्यवस्था की लक्षण कृषि और उद्योग का अस्तित्व, निर्वाह खेती के साथ वाणिज्यिक कृषि का अस्तित्व,
निर्वाह खेती और पारंपरिक हस्तशिल्प के साथ आधुनिक उद्योग और वाणिज्यिक कृषि, या फिर ये सभी। तो दोहरी अर्थव्यवस्था के क्या लक्षण हैं? तो ये सभी आंसर सही हो जाएगा इसका, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, मराठे समिति ये किससे संबंधित है? जो मराठे समिति है किससे संबंधित है? शहरी सहकारी बैंक से, ग्रामीण सहकारी बैंक, क्रेडिट सुधार, या फिर बीमा सुधार। मराठे समिति ये किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहरी सहकारी बैंक से। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल के द्वारा चलाई गई कम किराए की पहला वातानुकूलित रेलगाड़ी गरीब रथ किन शहरों के बीच चलाया गया? भारतीय रेल द्वारा चलाई गई कम किराए की पहला वातानुकूलित जो रेलगाड़ी थी, ये गरीब रथ, क्या नाम था? गरीब रथ। ये किन शहरों के बीच में चलाया गया? दिल्ली से पटना, सहरसा से अमृतसर, पटना से जालंधर, दिल्ली से हैदराबाद। तो राइट आंसर क्या है इसका? सहरसा से अमृतसर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संगठित मनी मार्केट का सबसे सक्रिय साधन निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में संगठित मनी मार्केट का जो सबसे सक्रिय साधन है, तो इनमें से कौन सा है? कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक कागजात और जमा प्रमाण पत्र, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा कॉल मनी मार्केट। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन गैर निष्पादित संपत्ति एनपीए के बारे में सही है? कौन सा कथन गैर निष्पादित संपत्ति एनपीए के बारे में सही है इनमें से? ए ऑप्शन है कि वे बैंक के द्वारा किसी वित्तीय संस्थान को दिए गए ऋण हैं जहां उधारकर्ता ब्याज या मूल राशि में चूक करता है या देरी करता है। बी है कि बैंकों को एनपीए से कोई आय करने की अनुमति नहीं है, या फिर एक ऋण चुनौती जो 1 साल से अधिक देरी हो रही उसे एनपीए के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? एक ऋण चुकौती जो 1 साल से अधिक देरी हो रही है उसे एनपीए के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 19 जुलाई 1969 को जिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उनमें न्यूनतम जमा थी। 19 जुलाई 1969 को जिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उनमें न्यूनतम जमा थी 50 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए, 76 करोड़ रुपए, या फिर 80 करोड़ रुपए। राइट आंसर हो जाएगा 50 करोड़ रुपए। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, BITDA का पूरा नाम बताना है। पूरा नाम क्या है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रेशन एडजस्टमेंट, या फिर बी ऑप्शन है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रेशंस एंड एमर्टिजेशन, या फिर अर्निंग्स बिफोर इनकम टैक्स डिप्रेशंस एंड एमर्टिजेशन। राइट, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रेशंस एंड एमोर्टिजेशन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।